एक तो थे भगवान श्री राम और उनके वाम भाग में जगत जननी सीता भी महाराज मनु के समक्ष दिखाई दे रहे। इसके पश्चात भगवान श्री राम प्रश्न करते हैं, मनु अपनी आकांक्षा प्रकट करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आपके समान में पुत्र प्राप्त करूं। प्रभु मुस्कुरा करके ये कहते हैं कि अब अपनी तरह से मैं खोजने के लिए कहां जाऊं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। और इसके बाद एक नई सी बात हुई। श्री सीता जी को कुछ जिज्ञासा की मुद्रा में मनु और शत्रुपा देख रहे थे और तब भगवान राम ने श्री सीता जी का परिचय देते हुए कहा कि मेरे वाम भाग में जो विराजमान आपको दिखाई दे रही है खड़ी, ये आदि शक्ति है। संसार का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ है। यही महामाया आदि शक्ति जब मैं अवतार लूंगा तो मेरे साथ ये भी आएगी और मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। और ऐसा कहकर के ये दोनों रूप अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि का जो वर्णन जो स्वामी जी ने किया उसका एक विशेष उद्देश्य है। जब हम कहते हैं कि वे जनक सुता है तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे जब महाराज श्री जनक के यहां उनका प्राकट्य हुआ तो उस रूप में श्री सीता जी को हम देखने या जानने के अभ्यस्त हैं। पर इस कथा में ये जो भगवान के द्वारा श्री सीता जी का परिचय दिया गया वो परिचय तो सर्वथा भिन्न है। उस समय में महाराज श्री जनक की पुत्री नहीं है और भगवान जब उनका परिचय देते हैं तो ये कहकर के परिचय देते हैं यही वो आदि शक्ति है जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। और यद्यपि तुमने इन्हें निमंत्रित तो नहीं किया, तुमने मुझसे तो ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके समान पुत्र हो, पर मैं तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब मैं अवतरित होऊंगा तो यह मेरी माया भी अवतरित होगी। अब इसको अगर विनोद के संदर्भ में देखें तो एक विनोद भी और तात्विक दृष्टि से देखें तो उसमें तत्व ज्ञान भी है। विनोद की दृष्टि से तो तात्पर्य यह है कि मनु भगवान से एक अनोखी इच्छा प्रकट करते हैं। वे ये कहने का साहस तो नहीं बटोर पाए कि वे कहें कि आप मेरे पुत्र बनिए, और बड़े संकोच से उन्होंने यही कहा कि चाहो तो मैं समान, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। और प्रभु ने भी उतना ही मीठा उत्तर दिया, हाँ हाँ, आप मुझे तो पुत्र नहीं बनाना चाहते, पर आपने तो इतना कठिन काम सौंप दिया है कि मैं अपने समान पहले तो ढूंढूं और ढूंढने के बाद उसे पुत्र बनने के लिए प्रेरित करूं। तो इतना परिश्रम करने के स्थान पर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊं? मानो प्रभु मुस्कुरा करके ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पर श्री सीता जी के आने की कोई कल्पना उनके मन में नहीं, और प्रभु ने बिना निमंत्रण के ही, बिना उनकी प्रार्थना से, सीता जी से तो कोई प्रार्थना मनु ने नहीं की थी, उनसे अवतार लेने के लिए कहा भी नहीं था, पर प्रभु ने कहा कि ये भी आएंगी, ये आदिशक्ति महामाया मेरे साथ अवतरित होगी। तो मानो प्रभु का विनोद ये था कि अब आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई मुझे पुत्र बनाने की, और आपने ये कहकर के मुझसे पुत्र बनने का आग्रह किया कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और उसके बाद
आपकी इच्छा पूर्ण करने के बाद मैं जब अवतार लूंगा और कुछ वर्ष व्यतीत होंगे तो आपको मेरे विवाह की चिंता होगी, और तब फिर आप सोचने लगेंगे कि मेरे पुत्र के ही समान इसके योग्य कोई वधू मिले। तो वो कठिन काम हम पहले से किए आ रहे हैं, साथ में वधू को भी ले आएंगे। आपको इसके लिए कोई कठिनाई, कोई प्रयत्न नहीं करना होगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आऊंगा, मेरे साथ यही आएंगी और आपकी अभिलाषा इसके द्वारा दोनों की अभिलाषा पूरी होगी। और इसके पीछे अगर दार्शनिक दृष्टि से विचार करके देखें, उसके प्रारंभ में उस पर दृष्टि डालना आवश्यक है, और वो ये है कि मनु मानव जाति के आदि पुरुष, जिनके लिए कहा जाता है कि सारी सृष्टि का निर्माण जन्म जिनके द्वारा हुआ। रामायण में यही शब्द है, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूठा। ये हम सब लोगों के लिए जो शब्द है वो है मनुष्य। तो ये मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मानव जाति का जन्म कैसे हुआ? तो पुराण कहते हैं कि महाराज मनु ही वह आदि पुरुष है जिनसे ये इस महान मानव सृष्टि का निर्माण हुआ।